News85.in में आपका स्वागत है। आजकल यूपी में बड़ी चर्चा है समाजवादी पार्टी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही है, वो लगातार मीडिया की नज़रों में है, मीडिया की कवरेज में है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के अभेद किले में सेंध लगाना चाह रही है? कांग्रेस को यूपी से पूरी तरह नेस्त नाबूद कर देने के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा ही कि किस तरह बहुजन समाज पार्टी का भी किला बीजेपी ने ढहा दिया और अब बारी है समाजवादी पार्टी की। अब उसके निशाने पर समाजवादी पार्टी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी आखिर क्यों बीजेपी के निशाने पर है? इस सवाल को समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा। अगर आप 2017 के बाद देखें तो समाजवादी पार्टी की ताकत में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर 2017 के बाद 2019 का चुनाव देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 में जहां बीजेपी ने 71 सीटें लोकसभा की जीती थी और 2 उसके सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल पार्टी ने जीती थी, तो इस तरह 73 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास आई थी। और वहीं समाजवादी पार्टी के पास कुल 7 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिली थी, जिसमें 5 समाजवादी पार्टी को और 2 कांग्रेस को मिली थी। लेकिन 2014 के बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन तो डबल पर पहुंच गया। वहाँ सपा, बसपा और रालोद का जो गठबंधन था उसने 15 सीटें जीती, जबकि बीजेपी अपने टारगेट से पिछले ही परिणामों को दोहरा नहीं पाई और उससे पीछे चली गई। जो 73 सीट गठबंधन ने जीती थी, वही बीजेपी गठबंधन 64 सीटों पर सिमट गया। 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 2 सीटें उसके सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल को मिली। तो इस तरीके से 2014 से 2019 में गिरावट आई। वहीं 2019 के बाद अगर 2021 का पंचायत चुनाव यूपी का देखें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भी बीजेपी को पछाड़ा है और नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। और भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में नंबर 2 की पोजीशन पर रही। तो और इसके बाद आता है हमारा 2022 का विधानसभा चुनाव, जो सपा गठबंधन मात्र 47 सीटों पर सिमट गया था 2017 में, वही गठबंधन 125 सीटें जीतता है और भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना रिकॉर्ड भी दोहरा नहीं पाती है। तो ये जो लगातार समाजवादी पार्टी की सीटों में, उसके वोट प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रही हैं। क्योंकि 2024 का अगर लोकसभा चुनाव बीजेपी को यहाँ पर अच्छे से जीतना है और कम से कम 80 में 60 सीटें पानी हैं, तो उसके लिए ये समाजवादी पार्टी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ग्राफ यूपी में बढ़ता चला जा रहा है, वो बीजेपी को इस बात को सोचने को मजबूर कर रहा है कि लोकसभा 2024 के परिणाम अगर समाजवादी पार्टी इसी तरह बढ़ती रही तो बीजेपी के लिए केंद्र में सरकार बनाना भी मुश्किल कर सकती है। अब जो खास चीज़ है कि बीजेपी की इसके पीछे रणनीति क्या है। ऐसी स्थिति में बीजेपी 2 रणनीति पर काम कर रही है। उसकी पहली रणनीति ये है कि सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लीडरशिप को चोट पहुंचाई जाए और ये साबित करने की कोशिश की जाए कि अखिलेश यादव लगातार चुनाव हार रहे हैं और अब वह नेतृत्व के काबिल नहीं रह गए हैं। वहीं दूसरी रणनीति यह है कि कैसे समाजवादी पार्टी के मूल वोट बैंक में सेंध लगाई जाए, और ये काम भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे ना करके वो समाजवादी पार्टी के नेताओं या उससे जुड़े सहयोगी दल के नेताओं को आगे करके करवा रही है। काफ़ी हद तक
भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल भी रही है। समाजवादी पार्टी से अलग हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने इसकी शुरुआत भी की, लेकिन मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके कारण इसमें रोड़ा लग गया और वह सफल नहीं हो पाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक अनुभवी और दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, जिनकी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान और अपना एक नेटवर्क है, और वो ऐसी स्थितियों या ऐसी रणनीतियों से निपटना उन्हें आता है, और उन्होंने तत्काल पिछले एक हफ्ते के अंदर तेज़ी से घटनाक्रम बदला, और जैसी संभावनाएं नज़र आ रही थी, दिखाई पड़ रही थी कि शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और कोई महत्वपूर्ण पद पाने जा रहे हैं, और उसके बाद वो सीधे सीधे अखिलेश यादव की लीडरशिप को चुनौती देंगे, वो सारी बातें झूठी साबित सिद्ध हुई। और इनके पीछे अगर कोई बड़ा चेहरा उभर कर आया है तो वो है मुलायम सिंह यादव का। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं रह गई हैं कि वो समाजवादी पार्टी के मूल वोट में सेंध लगा पाए। मुस्लिम वर्ग में उसने कुछ ज़िले स्तर के नेताओं को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो इतना प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाए कि जिससे ये मैसेज जाए कि मुस्लिम वर्ग समाजवादी पार्टी से दूर हो रहा है। यादव अभी भी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है, मुलायम सिंह यादव के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है, और कोई भी यादव नेता अलग होकर तो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मेल खाता नज़र आया या उससे सहयोग लेता नज़र आया तो निश्चित मानिए कि यादव वर्ग कभी भी ऐसे नेता के साथ जाना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए बीजेपी की ये रणनीति भी फेल होती नज़र आ रही है। इसी के साथ बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती और उभर रही है, और वो है केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच की रस्साकसी। इस गुटबाजी जो केंद्र में चल रही है, उसका असर अब यूपी की गुटबाजी पे भी दिखाई पड़ने लगा है, और अगर कहीं ये गुटबाजी तेज़ी से उभरी तो समाजवादी पार्टी में सेंध लगाने की बजाय बीजेपी में सेंध लग सकती है, और यहाँ पर गुटबाजी और ज़्यादा विकराल रूप में दिखाई पड़ सकती है। ये चर्चा अभी तक के लिए, क्योंकि आगे अभी घटनाक्रम और तेज़ी से चेंज होने हैं, और देखना है कि कौन सा गुट हावी होता है और कौन सी पार्टी हावी होती है, क्योंकि दोनों तरफ से दांव चले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी वो अपना दांव चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने दांव में लगी हुई है। अब आगे ये राजनीतिक परिस्थितियां किस पार्टी को ऊंचाई पर ले जाती हैं और किसको नीचे पहुंचाती हैं, ये भविष्य बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपसे मुलाकात होगी फिर अगले एपिसोड में। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.